आप वैसे भी तो और चीज़ों में एंड्रॉयड की नकल कर ही रहे हो, यहाँ भी कर लेते। एप्पल मैप्स कौन यूज़ करता है आज की डेट में? कोई यूज़ नहीं करता, यकीन मानिए। यार ये क्या है, मतलब मेरे को ऐप ड्रॉअर तक जाने के लिए। ऑल राइट, वेलकम बैक टू द चैनल आउटराइट टेक। आज मेरे पास हैं दो बहुत ही कमाल के फ़ोन, जिनमें से एक है ये हमारा iPhone 14 Pro और दूसरा फ़ोन है गूगल का Pixel 7। सो हम एक जेनरिक सा कंपैरिजन करने वाले हैं कि मेरे को ऐसा क्यों लगता है कि गूगल का Pixel 7 या फिर कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन आईफोन से बेटर क्यों है। 5 ऐसे रीजंस जिनकी वजह से मेरे को लगता है कि एंड्रॉयड फ़ोन आईफोन से बेटर है। वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, एंड तक देखना वीडियो को, ताकि आपको भी समझ में आए कि मेरे को ऐसा क्यों लगता है। तो चलिए बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए क्विकली से लेट्स गेट स्टार्टेड। वाह, डिस्प्ले तो दोनों ही फ़ोन्स का काफ़ी अच्छा लग रहा है। एनीवेज, तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कस्टमाइजेशन की। तो मेरे को ऐसा लगता है जिस लेवल का कस्टमाइजेशन हमको एंड्रॉयड फ़ोन में करने को मिलता है, आईफोन उसके आसपास भी कहीं स्टैंड नहीं करता है। हालांकि पिछले कुछ सालों में आईफोन ने भी कस्टमाइजेशन थोड़ा थोड़ा लेकर आने की कोशिश करी है, बट इट इज़ स्टिल नोवेयर नियर द लेवल ऑफ एंड्रॉयड। जैसे कि आप एंड्रॉयड फ़ोन में थीम्स चेंज कर सकते हैं, लॉन्चर्स चेंज कर सकते हैं, विजेट्स लगा सकते हैं, कस्टम रोम्स डाल सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं नोवा लॉन्चर है ये, और नोवा लॉन्चर को हम इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इस तरह की कोई फैसिलिटी हमको आईफोन में देखने को नहीं मिलती है। सो पहला रीज़न कस्टमाइजेशन, जो कि हमको एंड्रॉयड में आईफोन से बेटर मिलता है। अब जैसे इन ऐप आइकन्स को ही देख लीजिए, एंड्रॉयड में मैं इनको अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कहीं पे भी प्लेस कर सकता हूँ, लेकिन आईफोन के अंदर मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। ये टॉप टू बॉटम में ही अरेंज होंगे और मैं उसको अपनी मर्ज़ी के हिसाब से प्लेस नहीं कर सकता। आइडियली, क्योंकि ये एक मोबाइल स्क्रीन है, इसको नीचे की तरफ से ऑपरेट करें तो आइकन्स को नीचे प्लेस करें तो वो ज़्यादा कन्वीनियंट होता है यूज़ करने के लिए। तो आईफोन में ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, आप ऊपर कुछ विजेट्स ऐड कर लीजिए तो आपके ऐप आइकन्स नीचे शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन उस केस में आपका होम स्क्रीन बहुत ज़्यादा क्लीन नहीं लगेगा, जो कि एंड्रॉयड में लगता है। तो दिस इज़ हाउ इट इज़। चलिए क्विकली बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, वाई एंड्रॉयड इज़ बेटर देन आईफोन। तो दूसरा पॉइंट है वैरायटी। दैट्स राइट, यानी कि एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर हमको तरह तरह की वैरायटी देखने को मिलती है। जैसे कि एंड्रॉयड फ़ोन हमारा 5,000 रुपये का भी आता है, 10 का भी आता है, 20, 30, 40, 50 लाख, जितने मर्जी अमाउंट का आप देख लो, एंड हमको एंड्रॉयड फ़ोन देखने को मार्केट में मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने चूज़ किया है आईफोन को, तो देर इज़ सम मिनिमम अमाउंट। जैसे कि अगर आप लेटेस्ट जनरेशन का आईफोन लेना चाहते हैं तो आपको कम से कम अपनी पॉकेट से 60,000 to 70,000 रुपीज़ आईफोन के लिए खर्च करना ही पड़ेगा। और उसके बाद भी आपको जो आईफोन मिलेगा वो अपने रेंज का सबसे बेसिक आईफोन होगा, ना कि टॉप ऑफ द लाइन, नॉट इवन द मिड ऑफ द लाइन। तो यहाँ पर सेकेंड पॉइंट हो जाता है वैरायटी, एंड अगेन हेयर इन माई ओपिनियन एंड्रॉयड विंस हैंड्स डाउन। चलिए तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है एक्सपेंडेबल स्टोरेज। तो हमको एंड्रॉयड के अंदर पिक्सल में, हालांकि जो कि मेरे पास अभी इस वक्त एंड्रॉयड फ़ोन है, ये Pixel 7 है, इसमें हमको एक्सपेंडेबल स्टोरेज देखने को नहीं मिलती है। अगर आपको लगता है कि आपके फ़ोन के साथ इंटरनल स्टोरेज जो आ रही है वो कम है, तो आप एक फटाफट से उसमें माइक्रो SD कार्ड लगाकर उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन आईफोन के अंदर हमको ये फीचर बिल्कुल नहीं मिलता है। दैट अगेन इज़ अ पॉइंट वेयर एंड्रॉयड विंस हैंड्स डाउन। चलिए अब बात करते हैं चौथे और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो कि है मल्टीटास्किंग। तो जी मेरे को ऐसा लगता है कि एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर हमको मल्टीटास्किंग काफ़ी बेटर देखने को मिलती है एज़ कम्पेयर टू आईफोन या फिर iOS डिवाइसेस। जैसे कि हम बहुत सारी ऐप्स को साइमल्टेनियसली चला सकते हैं, उन ऐप्स के बीच में स्विच कर सकते हैं सीमलेसली। अब आप कहोगे कि ये तो हम आईफोन में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि मैं यूट्यूब पे कुछ वॉच कर रहा हूँ या कोई और ऐप यूज़ कर रहा हूँ, और मैंने किसी दूसरी ऐप के लिए स्विच किया। एज सुन एज आई कम बैक टू माई मेन ऐप, यानी कि यूट्यूब या फिर कोई भी और ऐप, तो वो रिफ़्रेश हो जाती है और बैकग्राउंड से किल हो जाती है। ऐसा हमेशा नहीं होता है, लेकिन बहुत फ्रीक्वेंटली होता है, और आपको एक बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। पिछले कुछ सालों में आईफोन ने यहाँ पर थोड़ा इम्प्रूवमेंट दिखाने की कोशिश ज़रूर की है, लेकिन मेरे को लगता है कि अभी भी वो एंड्रॉयड से काफ़ी पीछे है मल्टीटास्किंग के मामले में। ओके, सो इससे पहले कि मैं आज के 5वें और आखिरी पॉइंट पर बढ़ूँ कि एंड्रॉयड आईफोन से बेटर क्यों है, उससे पहले चलिए ये देखते हैं कि आईफोन ने एंड्रॉयड की देखा देखी बहुत सालों तक अपने यूज़र्स को इंतज़ार कराने के बाद ऐप ड्रॉअर तो दे दी, उसको नाम दिया ऐप लाइब्रेरी। लेकिन यार ये क्या है, मतलब मेरे को ऐप ड्रॉअर तक जाने के लिए पहले जितनी मेरी होम स्क्रीन्स हैं उतनी बार लेफ़्ट की तरफ को स्वाइप करूँगा और तब कहीं जाके मैं पहुँचूँगा अपनी ऐप ड्रॉअर पर। और उसके बाद ये कॉम्बिनेशन देखो यार, ये अपने आप फोल्डर बना दिया इन्होंने यहाँ पर।
एप्पल ने डिसाइड किया है कि मेरे को इस तरह से अपने फोल्डर्स को ऑर्गेनाइज करना है। बट वाई, ये मैं अपने हिसाब से कर सकता हूँ ना, आप मेरे को सिंपल सी ऐप ड्रॉअर क्यों नहीं देते? इतना ही नहीं, चारों तरफ के जेस्चर्स एप्पल ने दे दिए, लेफ्ट टू राइट दे दिया, अप टू डाउन दे दिया, राइट टू लेफ्ट दे दिया, लेकिन बॉटम टू अप यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ वाला जेस्चर आज तक हमको नहीं मिला। तो इसको क्यों ऐसा नहीं किया एप्पल ने कि बॉटम टू अप वाले जेस्चर पे उन्होंने ये ऐप लाइब्रेरी हमको क्यों नहीं दी? क्योंकि शायद उनको ये डर था कि सारी दुनिया कहेगी अच्छा जैसी एंड्रॉयड में ऐप लाइब्रेरी है वैसे ही अब आईफोन में भी लेकर आ गया एप्पल, शायद उस डर से। बट यार आप वैसे भी तो और चीज़ों में एंड्रॉयड की नकल कर ही रहे हो, यहाँ भी कर लेते। चलिए अब बढ़ते हैं आज के 5th और लास्ट पॉइंट की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये जरूर याद दिला दूं कि चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो अभी के अभी दबा दीजिए वो सब्सक्राइब का बटन और नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी। चलिए बढ़ते हैं 5th पॉइंट की तरफ। सो 5th और लास्ट पॉइंट है आज का, डिफ़ॉल्ट ऐप्स। अब जैसे कि एंड्रॉयड में आपको वेब ब्राउजिंग, SMS, मैसेजेस, ईमेल्स या और भी तरह तरह के टास्क करने के लिए उनके डिफ़ॉल्ट ऐप्स को सेट करने की फ्रीडम मिलती है। आप अपनी मर्जी से जो भी ऐप आपको पसंद है उसको डिफ़ॉल्ट बना सकते हो। जैसे कि अगर आप ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो तो अगर आपको क्रोम पसंद नहीं है तो आप फायरफॉक्स को डिफ़ॉल्ट कर सकते हो। सिमिलरली अगर आप SMS यूज़ कर रहे हो और अगर आपको एंड्रॉयड का गूगल का SMS ऐप पसंद नहीं है तो आप कोई थर्ड पार्टी ऐप यूज़ कर सकते हो और इस तरह की बहुत सारी सेटिंग्स। लेकिन अगर मैं बात करूँ आईफोन की या iOS की तो वहाँ पर हमको इस तरह की फ्रीडम नहीं मिलती है। हालांकि पहले के मुकाबले एप्पल ने इस तरह की कुछ फ्रीडम देनी अब स्टार्ट करी है, लेकिन ये अभी भी बहुत ही लिमिटेड है। बेसिकली एप्पल को क्या लगता है कि हमारे बारे में हमसे ज़्यादा एप्पल को बेटर पता है कि क्या चीज़ बेटर है और वो डिसाइड करके देगा कि यार आप इस चीज़ के लिए ये वाली ऐप यूज़ करो, डिफ़ॉल्ट ये वाली यूज़ करो, लेकिन दूसरी आप यूज़ नहीं करोगे। अब जैसे कि आप इसे ही देख लो कि मेरे पास व्हाट्सएप पर अगर कोई लोकेशन आती है और मैं उसको एंड्रॉयड में ओपन करने की कोशिश करता हूँ तो मेरे पास वहीं पर ऑप्शन आ जाता है कि आप इसको ओपन कैसे करना चाहते हो, गूगल मैप्स में करना चाहते हो या किसी और मैपिंग एप्लीकेशन में करना चाहते हो। लेकिन जब मैं यही काम अपने आईफोन पर करता हूँ तो मेरे को ऐसी कोई ऑप्शन नहीं मिलती और डायरेक्टली एप्पल मैप्स में वो खुल जाती है। अब यार एप्पल मैप्स कौन यूज़ करता है आज की डेट में? कोई यूज़ नहीं करता, यकीन मानिए। इंडिया में तो खासतौर से कोई यूज़ नहीं करता। फिर उसके बाद बहुत सारे लंबे चौड़े स्टेप्स फॉलो करके आप वहाँ से नेविगेट कर सकते हो। फिर वो अंदर से गूगल मैप्स को भी ओपन कर देगा, लेकिन डिफ़ॉल्ट नहीं है। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप समझ पाए होंगे कि मेरे लिए 5 ऐसी चीज़ें क्या हैं जो कि एंड्रॉयड को आईफोन से बेटर बनाती हैं। क्या आपके लिए भी ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस रहा है या फिर आपको लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे कि आपके यूज़ केसेस के लिए आईफोन आपके लिए एक बेटर ऑप्शन है? तो मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मैं मिलूंगा आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।